श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज है पावन पवित्र प्रदोष का व्रत। आज शाम पूजा का शुभ समय है 7:01 से 9:08 के आसपास का। ये प्रदोष काल का समय है। कहा जाता है प्रदोष काल में महादेव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, साथ ही साथ रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करते हैं। तो आज आपको ये दिव्य प्रयोग करना है। बस आप अपनी मनोकामना बोलें और कार्य को करना शुरू कर दें। बहुत ही सरल कार्य है और इसका लाभ बहुत है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 2 दीपकों की आवश्यकता पड़ने वाली। 2 दीपक हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए जाने जाते हैं। 2 दीपक के साथ साथ आपको लेना है अक्षत यानी कि चावल। आज चावल का बहुत महत्व है। आज के दिन भगवान को चावल का भोग लगाना, दान पुण्य करना, द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग है। ये बहुत ही अधिक लाभदायक समय होता है। आप सभी को चावल का दाना लेना है और 2 गोल बत्ती लेनी है। आप कर सकें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। महामृत्युंजय मंत्र सौभाग्य को बढ़ाता है। आप सभी को 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक में एक में लंबी बाती लगाएं, एक में गोल बाती लगाएं। यह बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। साधारण सरल तरीके से एक में लंबी बत्ती रखनी है और एक में गोल बत्ती रखनी है। या तो आप इन दोनों दीपक को लेकर के चले जाएं बेलपत्र पेड़ के नीचे। अगर नहीं जा सकते, आसपास नहीं है, तो महादेव के मंदिर में चले जाइए। चावल के दाने थोड़ा अधिक ले जाने हैं। चावल आज के दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से कार्य की सिद्धि के लिए माने जाते हैं। बेलपत्र का पेड़ या फिर महादेव के मंदिर में आप चले जाएं। अन्य उपाय और भी हैं जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं। यह उपाय एकदम कार्य सिद्धि के लिए जाना जा सकता है। सबसे पहले आपको पूर्व मुख होकर के, शुक्रवार का दिन है तो लंबी बत्ती का सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। थोड़ा सा आप चावल का आसन जरूर दे दें। इसके बाद आप गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर दें। आप सभी को सबसे पहले चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ाना है। 1-2 दाने आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद जो है अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं और माता रानी के हस्त कमल पर। इन तीनों जगह पर चावल का दाना समर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। साथ ही साथ यहाँ पर अपना नाम गोत्र बोलने के बाद कुछ दाने चावल के इन दीपक में भी डाल दें। इस उपाय की सार्थकता चावल से है। अगर नारी के जीवन में दुख आ रहा हो तो सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है जो कि आपको करना ही चाहिए। 3 स्थानों पे चावल समर्पित करने के बाद जिस दीपक में आपने लंबी बत्ती और गोल बत्ती डालकर प्रज्वलित किया दीपक, उसमें भी एक-एक चावल का दाना लगाकर डाल करके अपने घर की तरफ आ जाना है। आपकी खुशियाँ से झोली भर जाएगी। बहुत जल्द देखेंगे आपके पास जो भी रोग दोष कष्ट पीड़ा जो भी संकट है, सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी। एक उपाय और है जो आप कर सकते हैं। वही आपने बताते हैं, गुरुजी बताते हैं कि एक लेनी है यहाँ पर आपको बेलपत्र और 2 दीपक लेने हैं। गुरुजी कहते हैं अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हो, बहुत ज्यादा रोग है, संकट है, कष्ट है, पीड़ा है जो कभी जाती ही नहीं, तो इन सबको निदान है यही आप 7 चावल के दाने लें। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर यहाँ पर चंदन से एक गोली बना देनी है, मतलब गोल गोल बिंदी लगा देनी है। उसके ऊपर आप 7 गिनकर चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। जो आपने आकृति बनाई है लिंगनुमा, उस पे अच्छे से पूजा कर लीजिए। जी हाँ, बेल पत्र के ऊपर जो बिंदी लगाई है उसकी अच्छे से पूजा कर लीजिए। उस पे रोली, चंदन, मौली आदि जो भी है पूजा की सामग्री समर्पित कर दीजिए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे ही अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दें। तो 2 दीपक आपको लगाने हैं। आपको अपने घर के मंदिर में प्रदोष काल के समय, चाहे आप वो पहला वाला उपाय करें, चाहे 7 चावल के दाने वाला उपाय कर लें। बेल पत्र वाला जो उपाय है इसे आप घर पर भी कर सकते हैं। इसमें गुरुजी ने कहा है कि 2 दीपक आप अपने घर के मंदिर में लगाएं। इस दिव्य पूजन को आप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। आज है शुक्रवार की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि। अगर आपके शरीर में कोई भी रोग पनप रहा है तो गुरुजी कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। गुरुजी ने हाल ही की कथा में कहा है अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो महामृत्युंजय का जो स्वरूप है उसमें महादेव एक योग मुद्रा में, उनके हाथ में एक मंत्र जाप की माला, वो अपने ऊपर दोनों हाथों से जल का कलश गिरा रहे हैं। उस स्वरूप का आंख बंद करके स्मरण कीजिए और अपने रोग की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। निश्चित तौर पर आपके रोग से मुक्ति मिलेगी। कि आप घर में बैठे बैठे मंदिर के सामने भी बैठकर ये उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन आपको बता दें कमल गट्टा का विशेष महत्व होता है। कमल गट्टा को अपने घर के दरवाजे पर रख करके उसे एक दीपक में एक दीप जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी के निमित्त आपको जरूर से एक दीप दान करना चाहिए। साथ ही साथ आज शाम को प्रदोष काल में महादेव आज हमारे घर पर आएंगे और खुशियों के भंडार भर देंगे, ऐसी प्रार्थना करें। आप व्रत नहीं कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, कोई नियम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम घर के दरवाजे पर दीप दान अवश्य करें और माता लक्ष्मी के निमित्त भी एक दीपक लगाएं और महादेव के निमित्त भी लगाएं। साथ ही साथ तुलसी मैया में जल चढ़ाएं और एक दीपक जरूर लगाएं।